हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अगर आप लोग रुक जाना नहीं योजना 2023 पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हो, अगर आप लोग रुक जाना नहीं योजना 2023 पार्ट 2 का जो परीक्षा हुआ था उसमें अगर आप लोग पास हो गए तो आप लोगों को अब चाहिए आपकी अपनी ओरिजिनल मार्कशीट या ओरिजिनल कहें तो अंक सूची। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता कि आपकी जो ओरिजिनल अंक सूची है, मार्कशीट है, वो कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको कितने रुपए शुल्क लगेंगे और आपको इससे क्या क्या दिक्कतें होंगी, और अगर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे कि आपकी जो मार्कशीट है वो नहीं मिल पाएगी, तो हम आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए और आपको कहाँ जाना पड़ेगा और किसको लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, और इस वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करके जाते हैं तो इसकी प्रॉब्लम आपको खुद होगी और आपको इतना डिटेल में अच्छे से जानकारी कोई नहीं देगा। तो गाइस, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो चलिए हम एक और अगला जो टॉपिक है जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जिसके बारे में लगभग किसी को पता ही नहीं है कि ओरिजिनल जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है कक्षा 10वीं या 12वीं के छात्रों का, वो कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको कितने रुपए शुल्क लगेंगे और इससे आपको पाने में कितनी बड़ी परेशानियाँ होंगी, सब कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आने वाली हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो चलिए हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम सबसे पहले बात ये करते हैं कि जो ओरिजिनल अंक सूची है, जो मार्कशीट है, वो आपकी ये जान लीजिए कि जब आपका रिजल्ट आया था, रुक जाना नहीं योजना 2023 पार्ट 2 का जो रिजल्ट आया था, तो रिजल्ट आने के लगभग 1 महीने बाद तक आपकी जो मार्कशीट है वो आ जाती है आपके परीक्षा केंद्र पर। यानी कि जहाँ पर आपके परीक्षा इसके हुए थे रुक जाना नहीं योजना के, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा 1 महीने के बाद। और वहाँ पर जाने के लिए आपको आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसके महत्वपूर्ण जो बात है उसके ऊपर मैं बात बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले आपका जो यहाँ पे एडमिट कार्ड होता है जिसे प्रवेश पत्र बोलते हैं, और दूसरा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, और तीसरा आपको अपनी जो पुरानी मार्कशीट है फेल की या जो सप्लीमेंट्री की, उस मार्कशीट को भी आपको आपके साथ अपने साथ लेके परीक्षा केंद्र पर जाना है और वहाँ पर जो केंद्राध्यक्ष होते हैं उनसे संपर्क करना होगा, और फिर वहाँ पे आपको उनके माध्यम से आपकी मार्कशीट मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो शुल्क लगेगा वो आपकी शुल्क यहाँ पे कोई प्रावधान शुल्क का नहीं बताया गया है, तो आपको हो सकता है कि इसका शुल्क भी नहीं लगे। अगर शुल्क लगता भी है थोड़ा बहुत तो आप लोग दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो गाइस, ये रहा आप लोगों के लिए बिल्कुल सेपरेट जानकारी कि आपकी जो ओरिजिनल अंक सूची है, जो मार्कशीट है, कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी, और जो सारी प्रक्रिया था मैंने आपको बता दिया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात आप लोगों को अब बताने वाला हूँ कि जो ओरिजिनल मार्कशीट है कक्षा 10वीं या 12वीं के छात्रों का, वो कहाँ से और कैसे मिलेगा। तो गाइस, आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो इसका ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है रुक जाना नहीं के छात्रों का, कक्षा 10वीं या 12वीं के छात्रों का, वो जो ओरिजिनल जो होती है, जो रुक जाना नहीं योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट के अंदर आपको मिलती है। और उसको कैसे डाउनलोड करना है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं और प्रोसेस में हम आपको बताएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के अंदर जो गूगल एप्लीकेशन होता है उसे आपको ओपन करना होता है। फिर वहां से आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट मिलती है, उस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कंप्लीट प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको रुक जाना नहीं योजना या MTSOS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट के अंदर ही आपको आपका ओरिजिनल जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा। लेकिन वो मिलेगा कैसे, इसके बारे में हम डिटेल में बता रहे हैं, जो उसी प्रोसेस के अनुसार आपको करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात, मैं आपको महत्वपूर्ण बात दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये क्या लिखा है, आप खुद पढ़ लो, विशेष नोट करके आपको दिया गया है वेबसाइट के
यानी कि mpsos.co.in वेबसाइट के अलावा मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की अन्य वेबसाइट मान्य नहीं है। अगर आप लोग इस वेबसाइट के अलावा किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर अगर आप इंटर करते हो तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इसका जो ओरिजिनल आपका वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, क्लिक करिएगा इस लिंक के ऊपर और फिर आपको डायरेक्ट आप इस जो वेबसाइट है इसके अंदर आप इंटर कर जाएंगे। या अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पर भी इसका जो वेबसाइट का लिंक है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो आपको घबराने और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। मैं हूँ आपके साथ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो वेबसाइट है उस ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर हम इंटर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उस लिंक के ऊपर मैंने क्लिक किया, जिस लिंक को मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ और इस इंटरफेस में हम आ गए। अगर आप बिल्कुल भी अगर मेरे बताए हुए के अनुसार अगर आप लोग नहीं करते हो तो आपका ओरिजिनल जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको नहीं मिलेगा, आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अपने फ़ोन की स्क्रीन को इस तरीके से स्क्रॉल करता हूँ और स्क्रॉल करने के बाद तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखना, आपको टच कर लेना है रिजल्ट माइग्रेशन के ऊपर। जैसे ही आप टच करते हैं ये सीधे आपको इस प्रकार के इंटरफेस में ले जाता है। और यहाँ से आपको एक और महत्वपूर्ण बातें क्या ध्यान में रखनी होती है, यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात यह है कि इस साइड यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो रिजल्ट का ऑप्शन आता है और राइट साइड में माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। ओके, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान देनी होती है, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एग्ज़ाम दिसंबर 2023। लेकिन यहाँ पे आपको कई ऑप्शन मिल रहे हैं, पहले रुक जाना नहीं का, फिर ओपन स्कूल का, फिर ऑल आउट चले, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट में वेबसाइट है यानी कि अगर आप रुक जाना नहीं के स्टूडेंट्स हो तो जो फर्स्ट में ऑप्शन है आपको यहाँ पे 1 नंबर में रुक जाना नहीं लिखा है योजना, सिंपल इसी के ऊपर आपको टच कर देना है। तो मैं इसके ऊपर टच करता हूँ। जैसे मैं टच कर दिया और इस प्रकार से इंटरफेस आ जाती है। अब यहाँ पे क्या करना होता है, अपने फ़ोन की स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और यहाँ पे मैं एक करके आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। तो आप लोग बने रहिए, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। यहाँ पे फर्स्ट में ऑप्शन आता है क्या, एग्ज़ाम का, और सेकंड में आप देखेंगे तो रोल नंबर का ऑप्शन आ रहा है। फर्स्ट में एग्ज़ाम, सेकंड में रोल नंबर का। तो यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन है आपको सिलेक्ट एग्ज़ाम का इस बॉक्स के अंदर आपको टच करना है। जैसे ही आप इस बॉक्स के अंदर टच करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। फिर यहाँ से आप जिस भी क्लास का सिलेक्ट करना चाहते हो, 12वीं क्लास का तो 12th यहाँ पे लिखा हुआ है और 10वीं क्लास का तो यहाँ पे 10th लिखा हुआ है। सिंपली आपको उस पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 12th पर सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। और यहाँ पे आपको नीचे जो ऑप्शन मिल रहा है क्या, रोल नंबर का, इस वाले बॉक्स के अंदर नीचे में आपको क्या करना है, रोल नंबर लिख देना है। तो जो भी रोल नंबर होगा आपको यहाँ पे रोल नंबर लिख देना है। ओके, और फिर इसके बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है क्या, यहाँ पे ये नंबर मिल रहे हैं, ये कैप्चा नंबर हैं, कैप्चा कोड है। और इस पूरे कैप्चा कोड को आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स के अंदर जो नीचे सबसे नीचे बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको लिख देना है। और लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का। सिंपली लॉगिन के ऊपर आपको टच कर देना है और जैसे लॉगिन के ऊपर टच कर देते हैं तो आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। और फिर उसे आप लोगों को करना क्या है, डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, सिंपल एक काम करना होता है। आपको यहाँ पे एक 3 डॉट का जो ये ऑप्शन दिख रहा है, ऊपर में आपको ऑप्शन रहेगा उस टाइम जब डाउनलोड करने का ऑप्शन आप चाहेंगे तो 3 डॉट के ऊपर आपको टच करना है। और फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्या, डाउनलोड का आइकन। सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड के आइकन के ऊपर टच कर देना होता है और आपका डाउनलोड हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।